नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका नेक्स्ट मंथ अर्थात अक्टूबर में उम्मीद है कि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जैसे ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 15 से 20 दिनों के अंदर 15 से 20 दिनों के अंतराल तक फिर उसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। इसका मतलब यह है कि आपका अक्टूबर में जो शॉर्ट नोटिस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि जीएम पावर के लिए जो सीसीए वाले कैंडिडेट है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस है, उन्होंने विशाल धरना प्रदर्शन का आगाज जो है जंतर मंतर दिल्ली में किया था। हालांकि यह प्रोटेस्ट उतना सफल नहीं हो पाया, और क्यों सफल नहीं हो पाया इसका कारण आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, इसका कारण जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस छात्र का यूनिटी ना होना, यही एक मेजर कारण है जिसके कारण यह प्रोटेस्ट आप लोगों का सफल नहीं हो पाया। अब आगे क्या करना है तो साथियों, अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, जो क्लियर कट बातें हैं वो हम आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा, इसका फुल नोटिफिकेशन पे भी आपको लेके जाएंगे। 2019 वाली भर्ती पे सीसी का कॉलम आपको कैसा बनता है जब भर्ती आती है, ठीक है, सारा कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। साथियों, लेवल 1 का जो वैकेंसी आना है, एक्सपेक्टेड है कि आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, ठीक है, 2-4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पे वायरल हो रहा था, जिसके आधार पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, छोटे कोचिंग संस्थान को तो छोड़िए, छोटे यूट्यूबर को तो छोड़िए, जो बड़े बड़े जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो भी बता दिए कि भैया 20,000 और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 ग्रुप डी वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये किस आधार पे ये बताए हैं डेटा, आज तक मैंने इतना एनालिसिस किया पर समझ में नहीं आया कि वो 20 से 25,000 डेटा किस आधार पे बोल रहे हैं। जब एएलपी का वैकेंसी आपका 18,799 हो सकता है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आपका 14,200 हो सकता है, तो क्या ग्रुप डी का सिर्फ 20 से 25,000 होगा? ऐसा कतई संभव नहीं है। देखिए, ग्रुप डी रेलवे का एक इकलौता ऐसा वैकेंसी है जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। लगातार उसमें रिटायरमेंट होते रहता है, लगातार कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिजाइन करते रहते हैं। जो 2018 में भर्ती आई थी, 19 में भर्ती आई थी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे तत्परता से ग्रुप डी को ज्वाइन कर लिया, परंतु जब उन्हें ट्रैकमैन का पोस्ट दे दिया गया तो वर्कलोड के कारण वो लोग यहाँ पे रिजाइन देते गए। और सबसे ज्यादा जो रिजाइन का संख्या है वो आपका 2019 वाली भर्ती में देखने को मिल रहा। अभी भी ज्वाइनिंग हो रहा और रिजाइन हो रहा, दोनों काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो आपका जो वैकेंसी आएगा उसमें लगभग आपका 17 से 18 तरह का पोस्ट मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो आपका रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम वो 25-30 तरह का भी पोस्ट इसमें डाल सकता है। पिछला बार गेटमैन का भर्ती नहीं आया था, इस बार गेटमैन का वैकेंसी आएगा, तो उम्मीद है कि आपका 60 से 70,000 मिनिमम वैकेंसी इतना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे छात्रों का क्वेरी रहता है कि सीसीए का कॉलम कहां रहता है। देखिए साथियों, सीसीए का आपका अलग रहता है। सीसीए का जो वैकेंसी है वो जोन वाइज रहता है। जैसे सेंट्रल रेलवे में 2018-19 वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें, सेंट्रल रेलवे में जैसे टोटल वैकेंसी 9,345 था। ठीक है, अब इन्हीं 9,345 में से 20% कोटा निकाल के आपका जो वैकेंसी है 1870 सीसीए के लिए अलग दिया गया था। ठीक है, इसमें अगर आप सीसीए पीडब्ल्यूडी है तो एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूडी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जो सीसीए का अलग क्राइटेरिया है उसी के अंतर्गत आपको रखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेस्ट तो भैया यहां पे हो गया समाप्त। अब आगे क्या करना है, तो अभी यहां पे अगला क्या निर्णय होगा इसको लेकर अभी कोई भी अपडेट हमारे तक नहीं आ रही है। अगर हम तक इस प्रकार का कोई भी सूचना आता है प्रोटेस्ट को लेकर तो हम आगे आपको सूचित करेंगे। अभी आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना बनाइए यूनिटी। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग यूनिटी बनाइएगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अगर इन फ्यूचर आने वाले समय में चाहे 1 महीने 2 महीने या ग्रुप डी नोटिफिकेशन से पहले, ठीक है, अगर कोई यहां पे एसोसिएशन या फिर डिपार्टमेंट अगर कोई प्लान बनाता है प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो यहां पे वरिष्ठ मंत्री हैं जो उनके दल में शामिल रहते हैं, उनका कहना है कि अगर आप भारी से भारी सदस्य लेकर, भारी से भारी संख्या में सीसीए छात्रों को लेकर अगर आप जंतर मंतर पर बैठ गए प्रोटेस्ट के लिए तो राहुल गांधी जी आप लोगों का मामला हाईलाइट करेंगे। परंतु यह तो संभव होते हुए दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग में
यूनिटी नहीं है और उनका कहना है कि कम से कम 2000 से 3000 यूनिटी में इतना संख्या होना चाहिए। और इतना तो छोड़ो, जब प्रोटेस्ट होता है तो भैया 250 लोग जाते हैं, मैक्सिमम 300 लोग जाते हैं, तो दूर दूर तक 2000-3000 का तो दिख नहीं रहा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा रेलवे बोर्ड सोचे तो रेलवे बोर्ड को जगाना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे बोर्ड को आप लोगों को जगाना पड़ेगा और उस जगाने के लिए आप लोग को विपक्षी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा लेने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिटी में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोग आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को यथाशीघ्र जोड़ने का प्रयास करिए, नहीं तो साथियों 20% कोटा में ही आप लोग घिसते रह जाओगे। और आप ही सोचिए कि अगर हम मानते हैं कि 80,000 भी एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है पूरे भारत में, तो वैकेंसी आएगा, हम मान के चलते कि 1 लाख भी वैकेंसी आ गया, ठीक है। 1 लाख भी वैकेंसी आ गया तो 1 लाख वैकेंसी का 20% आप निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 20,000 सीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ही बताइए कि कैंडिडेट का संख्या 80,000 और सीट आएगा 20,000, तो बाकी 60,000 लोग कहां जाएंगे, ठीक है। और ये निरंतर जो संख्या है अप्रेंटिस का वो बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं कि कम है, निरंतर संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का बहाली निकाल रहा है। तो फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप लोग 20% कोटा के सहारे रहना चाहते हो कि आने वाला समय में कुछ आप लोग अपने लिए अच्छा करना चाहते हो। आप लोग को दूसरे के लिए नहीं सोचना है, आपको अपने खुद के भविष्य संवारने के लिए आप लोगों को ये जो प्रोटेस्ट में अपना यूनिटी को दिखाना है। अभी भी साथियों समय है, अब ज्यादा समय आप लोग को तो ऐसे रहा नहीं, परंतु जो समय है उसी में आप लोगों को कुछ बेटर करना पड़ेगा। बाकी हम हमेशा सीसीए वालों का साथ दिए हैं, हम हमेशा आईटीआई वालों का साथ दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। रेलवे से रिलेटेड पल पल का अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।